बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में जैसे कि ज़ारा को बड़ी ही बेदर्दी से सास नंदों ने एक किराए के कसाई को बुलवा के ज़िबा करवाया, टुकड़े किए और उन्हें बोरियों में बंद करके गंदे नाले में फेंक दिया। और ज़ारा के वालिद अगर 72 घंटों में वहाँ पे ना पहुँचते और ना प्रॉपर ये सारा मामला सामने आता, इसकी इन्वेस्टिगेशन ना होती, सीसीटीवी फुटेजेस चेक ना की जाती, बिलखुसूस जियो फेंसिंग और सीडीआर डाटा सामने ना आता, तो शायद ज़ारा की डेड बॉडी कभी भी ना मिलती। क्योंकि जिस तरीके से इन दरिंदा सिफ्त मुलजमान ने डेड बॉडी के टुकड़े किए थे, अब तो एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि टुकड़े करने के साथ साथ बॉडी के जो पार्ट्स थे उन पे कट भी छुरी के साथ जो टुकड़े थे उन पे लगाए गए थे और कोई केमिकल इस्तेमाल किया गया ताकि जल्दी से जल्दी ये जो डेड बॉडी है ये ख़त्म हो जाए। अगर ये कल को कोई बोरी या कोई बैग जो कि फेंके गए थे जिनमें पीसेस डाले गए थे वो निकलते भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनमें ईंटें डाल दी गई थी, अगर वो निकलते भी हैं तो सारी बॉडी जो है वो डिस्पोज ऑफ हो सके। तो ये बहुत दरिंदा सिफ्त हैं। एक तरफ सुगरा की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो कि कदीर की वालदा है, कदीर के लिए शायद वो अभी भी माँ है, क्योंकि कदीर ने अपनी माँ से एक मुलाकात दोबारा से की है जिसमें कि पुलिस वालों को कह के ये मुलाकात जो है वो जेल में की गई है। और इसीलिए अब कदीर के गिर्द भी थोड़ा घेरा तंग हो चुका है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने के लिए कदीर को अब कहा गया है कि वो अब एक तो कहीं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकता, यानी कि अगर सऊदीया वापस जाना हो तो कदीर फ़िलहाल सरे सऊदीया वापस नहीं जा सकता। इसके साथ साथ किसी दूसरे शहर में ट्रैवल करना हो तो फ़िलहाल अभी वो वहाँ भी नहीं जा सकते। पुलिस ने कुछ ये पाबंदियाँ उन पर लगाई हैं, क्योंकि अब पुलिस ने उनसे कहा है कि हर सवाल का प्रॉपर जवाब दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, मिसल मुकदमा को मुकम्मल करने के लिए और चालान रिपोर्ट ताकि अदालत में पेश हो सके, तो जो कदीर की स्टेटमेंट है वो आनी बहुत ज़रूरी है। कदीर इसलिए खामोश है कि एक तो मीडिया पे भी उसने पहले कोई बात नहीं की और ससुराल में भी इस हवाले से अभी तक पता चल रहा है कि कोई बात नहीं बताई कि जो लास्ट 3 से 4 दिन थे बात होती रही, कॉल्स भी होती रही ज़ारा के साथ, लेकिन बातें क्या होती रही, ज़ारा ने क्या उनको बताया, ये वाली कोई भी बात अभी तक कदीर ने फैमिली के किसी भी बंदे को नहीं बताई है। आगे चल के ज़ारा के छोटे भाई का आपसे थोड़ा इंटरव्यू भी शेयर करूँगी, हैदर, जिसकी शादी थी दिसंबर में और उसी की तैयारियों के सिलसिले में ज़ारा अपने वालिद के पास कुछ दिन रह के भी गई थी, क्योंकि भाई की शादी की वो तैयारी कर रही थी। वालदा तो उसकी दुनिया में नहीं है, तो इसलिए वो ही इस शादी के लिए सारी तैयारियां कर रही थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो अब इसमें नई सामने आई हैं उसमें यह है कि यास्मीन लाहौर में जाकर नवीद उर्फ सोनी से किस तरीके से मिलती रही है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ इस हवाले से भी अब चीज़ें सामने आ गई हैं, जो कि ये कहा जा रहा है कि जैसे यास्मीन और जो नवीद हैं जैसे कि वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और उनका तो कोई ऐसा तल्लुक़ नहीं था या ऐसी कोई उनकी बातचीत नहीं थी। तो थोड़ी सी हैरत होती है कि यास्मीन को हर मामले में क्लियर करने वाले ज़रा ये सोच लें कि यास्मीन ने कितना घिनौना फेल किया है। और ये जो नवीद उर्फ सोनी है उसने कोई अभी से 8 या 10 दिन पहले मुलाकात करके ये प्लान नहीं किया था। ये इनका कई सालों से आपस में तल्लुक़ है। 32 साल इसकी उम्र बताई जाती है नवीद उर्फ सोनी की, और अनपढ़ है, यानी कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। और यास्मीन ने उसे जैसे अपने शीशे में उतारा हुआ था उसके मुताबिक उसने इतना बड़ा ये मर्डर कर दिया। ना सिर्फ मर्डर किया बल्कि उसने जो डेड बॉडी की हालत की है, डेड बॉडी के पीसेस किए, गर्दन तन से जुदा कर दी, और इसके साथ साथ जिस तरीके से डेड बॉडीज़ के पीस करके और फिर उंगलियां और नाखून वगैरह उनका कीमा तक बना दिया गया। तो यास्मीन के हवाले से ये बार बार रिपोर्ट करना कि उसके तो नवीद से कोई तल्लुकात नहीं, भाई क्यों नहीं तल्लुकात थे तो नवीद ने उसके लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया है। और अब तो ये भी सामने आ गया है कि यास्मीन लाहौर जाके बाकायदा नवीद उर्फ सोनी से कितनी मुलाकातें कर चुकी है। इससे पहले वो आगे चल के मैं आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, ये सियालकोट डस्का का
ज़ारा मर्डर केस का जो मामला है बहुत ही हाई प्रोफाइल है और इसके ऊपर इसीलिए बार बार रिपोर्ट किया जा रहा है कि ज़ारा को इंसाफ मिल सके। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी मैं ज़ारा केस के हवाले से वीडियोस बनाती हूँ उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, अप्रिशिएट भी रिपोर्ट को करते हैं, उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और कोशिश होती है कि मुस्तनिद और अथेंटिक जो ख़बर है वो आपसे इस केस से रिलेटेड जो है वो शेयर की जाए। तो ज़ारा को बरहीना करके टुकड़े टुकड़े पास बैठ के करवाया और फिर टुकड़े लेके उनका खून निकालने के लिए टब्बों में डाल के धोने वाली सुगरा, उससे मुलाकात की है दोबारा से जेल में पुलिस की परमिशन लेकर कदीर ने। और कदीर ने अब मुलाकात जो की है उसके बाद अपने ख़ानदान के 1 से 2 लोग बताए जा रहे हैं जिनसे बातचीत की है कि किसी तरीके से उसकी माँ को इस मामले से निकाल दिया जाए और जो सज़ा है वो यास्मीन और नवीद को दी जाए। अब कदीर की मुलाकात काफ़ी ये लंबी मुलाकात थी जो जेल में हुई है और ये उसने सिर्फ अपनी माँ से मुलाकात की है, सुगरा से, यानी कि इस मुलाकात में यास्मीन से उसने कोई बात नहीं की क्योंकि पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें सुगरा और यास्मीन दोनों ही मौजूद थी। और जब ये बताया जाता है, सिर्फ इतना कदीर ने बताया है कि मैंने अपनी माँ और बहन से ये सवाल किया कि मेरा घर क्यों उजाड़ा, मेरी बीवी को क्यों मारा, और उन्होंने आगे से कहा कि हमें तो पता नहीं चला कि हमसे कैसे सब कुछ हो गया, हसद और पैसे, और बस इस वजह से हमारे दिमाग को, हमारे पे कोई अमलियात हो गए थे, हमें पता नहीं चला। लेकिन अब बाकायदा मुलाकात की गई है सुगरा के साथ और उसमें क्या इनकी आपस में बातचीत हुई है वो तो कदीर ने ना अपने ससुराल में बताया, यानी ज़ारा के वालिद को, ना किसी और को। लेकिन इनकी ख़ानदान के, क्योंकि ये आपस में रिश्तेदार हैं, ज़ारा इनकी जैसे कि खाला की बेटी थी और जो ज़ारा की माँ थी जैसे, और सास, वो दोनों सगी बहनें थी। ये सगी यानी खाला जो है उसने अपनी भांजी का ये हशर किया है जो ज़ारा के साथ किया गया। तो अब ये बात की गई है ख़ानदान के अंदर कि किसी तरीके से बुज़ुर्ग सास है सुगरा, जिसने कि इतना घिनौना फेल किया है कि ज़ारा के साथ जितना भी ये सब कुछ हुआ है उसका ये जो मास्टरमाइंड है वो सुगरा है बेसिकली। लेकिन सुगरा जो है उसकी माफ़ी के लिए अब कदीर ने बाकायदा हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं और इस सिलसिले में पहला एक जो पैगाम है वो ज़ारा के वालिद को भेजा गया है कि किसी तरीके से इस मामले में से सुगरा को निकाल दिया जाए, क्योंकि वो बुज़ुर्ग है, उसकी उम्र ज़्यादा है। बल्कि बड़ी हैरत होती है ये बात सुन के, वो इसलिए कि सुगरा जब ये सारा मामला किया गया है ज़ारा के साथ तो पेट पे बैठी हुई थी, बाजू दबोच के ज़ारा की, जो कि उसने खुद इन्वेस्टिगेशन में बताया है। और इसी तरह यास्मीन, उसने टांगे दबोच रखी थी और जो नवीद उर्फ सोनी है उसने सांस दबाया हुआ था। तो उस वक़्त क्या तकलीफ़ और तड़प होगी, किस तरीके से उसकी जान निकली होगी ज़ारा की। लेकिन दूसरी तरफ कदीर की माँ जो है वो इतना कुछ करने के बाद कदीर के लिए उसका ये सोचना कि माँ को किसी तरह जेल से निकाल लूँ, वो बुज़ुर्ग है, वो बूढ़ी है, तो उसने मुझे पैदा किया है। तो ज़ारा ने भी तो कदीर के बेटे को पैदा किया और वहाँ पे रह रही थी। लेकिन अब ये मामला जो है ये एक मुस्तनिद रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह का एक पैगाम जो है वो ज़ारा के वालिद को भिजवाया गया है। 2 से 3 रोज़ पहले की बात है और उसके बाद ही ज़ारा के वालिद बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता भी हुए हैं। माना कि कदीर उनके घर में मौजूद है, माना कि जब कोटली मरला गए थे, यानी कि जो जहाँ पे ज़ारा का ससुराल था, जब वहाँ पे गए हैं इन्होंने डी सील भी घर को करवाया और घर को चेक किया, अंदर ताले वगैरह टूटे हुए थे, वो मैंने गुज़श्ता रोज़ वीडियो में आपसे शेयर कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद अब कदीर को इसीलिए शामिल तफ्तीश किया गया है कि कदीर तो सुलह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कदीर ने पहले भी कहा था कि पंचायत लगाई जाए, खुली कचहरी लगाई जाए तो मैं अपने मुलजमान को खुद ही सज़ा दूँ, यानी माँ को उसमें से साइड पे कर दूँ तो रहेगी यास्मीन, तो यास्मीन ज़्यादा से ज़्यादा 10-14 साल भुगत लेगी सज़ा, तो कोई बात नहीं। कदीर ने इस वक्त जो कोटली मरला वाला घर है
उसमें अपनी रहाइश इख्तियार की है, लेकिन वो वापस अपने ससुर के साथ दोबारा आ गया था, इसलिए कि उस घर को चेक किया गया, उसमें ताले वगैरह टूटे हुए थे। और उसके बाद पुलिस ने अब उसको ये पाबंदी लगा दी है कि एक तो वो इन्वेस्टिगेशन में जब बुलाया जाएगा शामिल होगा, जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात चाहिए। ज़ारा ने आखिरी गुफ्तगू 3 से 4 रोज़ क्या की, वो सारी की सारी पुलिस पूछ रही है। बताया जाए कि क्या असल मामला चल रहा था, जो कदीर को पता था, लेकिन कदीर ने फौरी तौर पे अपने ससुर शबीर को क्यों नहीं बताया कि वहाँ पे हालात इस तरह के हैं या ख़राब हैं, जैसे कि ज़ारा अपने वालिद को भी बता चुकी थी कि मुझे खौफ है और डर लग रहा है। तो कदीर को भी बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन कदीर ने उस वक़्त किसी से कोई बात नहीं की। और जब ये सारा मामला हो गया तो फिर कदीर ने अपने ससुर को फ़ोन किया कि वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रही, लेकिन तब तक तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब इसको शामिल बाकायदा कर लिया गया है इस इन्वेस्टिगेशन में, और अभी फ़िलहाल कदीर जो है वो किसी भी जगह के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता। और ये सारे सवालात के जवाबात अगर कदीर दे देगा तो असल मामला सामने आ जाएगा कि ज़ारा क्या क्या बातें करती रही, क्योंकि जो ज़ारा के पास चीज़ें थी जैसे कि प्लॉट्स की फ़ाइल थी, रियाल थे, नकदी थी, और इसी तरह पासपोर्ट और उसकी दीगर जो एटीएम कार्ड्स वगैरह थे, वो भी सारे के सारे वहाँ से चुरा लिए गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो सुगरा है और यास्मीन, इनसे पूछगिछ की है इस हवाले से कि वो सारा सामान किसने उस वक्त चुराया जब ज़ारा को कत्ल किया गया, क्योंकि वो एक खुफिया लॉकर में चीज़ें रखी थी और उसकी चाबी ज़ारा के पास थी। तो इन्होंने ज़ारा को कत्ल करके वो चीज़ें वहाँ से निकाली, या फिर कत्ल करने से पहले ही उस पर तशद्दुद करके वो चीज़ें निकाली, क्योंकि जिन्होंने ये डेड बॉडी को गुस्ल दिया है यानी टुकड़ों को, उन्होंने ये बताया है कि टुकड़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कट लगे हुए थे, जैसे कि बॉडी पे बहुत ज़्यादा पहले तशद्दुद किया गया है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये मेन जो इनका मामला नज़र आ रहा है वो तो यही लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। यास्मीन और नवीद की काफ़ी अरसे से ये दोस्ती वाला मामला चल रहा है, जिसको कि बहुत से लोग कहते हैं कि इनका तो कोई ऐसा तल्लुक़ नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। इनके गांव के लोग देख चुके हैं पहले भी यास्मीन के घर, वो वहाँ कई कई रातें गुजारता था जाके, और यास्मीन लाहौर आती थी उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो लाहौर का रहायशी है। तो दवाई लेने का बहाना बनाकर कि मैं मेडिसिन लेने लाहौर जा रही हूँ, तो यहाँ लाहौर पे वो आती थी, और लाहौर में आकर नवीद उर्फ सोनी के साथ वो काफ़ी टाइम भी स्पेंड करती रही है। ये इन्वेस्टिगेशन में अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये किस तरीके से मुलाकातें होती थी। ऐसा नहीं है कि इनकी कभी मुलाकात नहीं हुई, और ये 1 से 2 दफ़ा कॉल के ऊपर इतना बड़ा स्टेप उठा लिया नवीद ने, तो उसको माना कि इन्होंने झांसा दे रखा था कि इटली भिजवाएंगे और सारा कुछ करेंगे। लेकिन जो यास्मीन का शोहर है वो क्यों खामोश है इतना कुछ होने के बाद, कि उसकी जो बीवी है जिसको कि उसने पाकिस्तान में इन्हीं शायद कामों के लिए छोड़ा हुआ था, कि एक तो वो इस तरह की प्लानिंग्स में शामिल है, क्योंकि इससे पहले भी दिल अवेज़ जो उसकी बहन है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि जब उसको कत्ल किया गया था स्लो पॉइजन देके, तो उसमें भी यास्मीन ने अपनी माँ सुगरा का मुकम्मल साथ दिया था। तो उसका शोहर जो है यास्मीन का, वो तो अभी तक ना सामने आया है और ना उसके वो पाकिस्तान वापस आया है। लेकिन जो यास्मीन है, ये एक चीज़ अब सामने आ चुकी है कि बिल्कुल वो नवीद के साथ लाहौर आके मिलती रही है। और इसके साथ साथ अब कदीर की जो 2 कालें हैं वो इस वक्त उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पुलिस की यही पूछगिछ करनी है कि जो एक कॉल कदीर ने की थी अपनी माँ को कि ज़ारा के वालिद आ रहे हैं, तो क्या जल्दी थी वो बताने की जब वो ये सब कुछ कर रहे थे घर में। अभी उन्होंने डेड बॉडी को भी ठिकाने नहीं लगाया था। जब उन्हें कॉल जाती है तो वो फिर जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटाते हैं, और उसी वक्त फिर यास्मीन की तरफ से सबा जो छोटी उसकी बहन है उसे फ़ोन किया जाता है, उसे बुलाया जाता है, उसके बेटे कासिम को बुलाया जाता है, और ये मिल के सब कुछ करते हैं। और सबा का भी उतना ही इसमें रोल है जितना कि ये यास्मीन का है, लेकिन अभी तक सबा को FIR में उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कदीर ने जो दूसरी कॉल की थी वो थी जब उसकी माँ और बहनों को
जो ज़ारा के वालिद हैं उन्होंने 15 पे कॉल करके तो कहा कि पुलिस इनको ले जाए, या उन्होंने घर चेक करना शुरू किया, यानी पेटियां चेक करना शुरू की और अलमारियां वगैरह खोल के कि शायद कहीं उसको मार के इन्होंने किसी चीज़ के नीचे छुपा दिया हो। तो उस वक़्त एक वीडियो कॉल की जाती है जिसमें कि कदीर ज़ारा के वालिद शबीर अहमद को कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, आप मेरी माँ और बहनों के साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं, मैं कल पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ और मैं आके देखूंगा कि क्या मसला है और ज़ारा किधर गई है, लेकिन अभी आप यहाँ से चले जाएं। तो उस वक़्त ज़ारा के वालिद को वहाँ से भेज दिया जाता है और यही वो टाइम था जब इन माँ बेटियों को टाइम मिलता है कि अब हम डेड बॉडी को ठिकाने लगाएं, जो कि इनके पास घर में सर और इसी तरह हाथ और पाँव वगैरह रह जाते हैं। तो फिर इनको पूरा टाइम मिल जाता है और ये इन सारी चीज़ों को वहाँ से फेंकने में कामयाब हो जाती हैं। तो ये दो कॉलें जो हैं ये इस वक्त मशकूक काफ़ी ज़्यादा बना रही हैं कदीर को, और इन्हीं चीज़ों को जो है अब चेक किया जा रहा है। और कदीर का बार बार पुलिस को ये कहना कि मैं अभी परेशान हूँ, जवाब नहीं दे सकता, और अगर ज़ारा के बारे में सवाल किया जाता है तो ये कह देना महज के ज़ारा के बहुत अच्छे तल्लुकात थे। तो ये वाली चीज़ पुलिस को भी अब हज़म नहीं हो रही कि सिर्फ इतना सादा मामला कि ज़ारा इतनी परेशान थी, क्योंकि ज़ारा के जो छोटे भाई हैं जिनकी शादी थी हैदर की, उन्होंने इस हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं, बिलखुसूस ज़ारा के हवाले से कि उसकी जो सास है 1 से 2 रोज़ पहले उसकी अपने भाई के साथ बात हुई थी, तो उसने ज़ारा ने अपनी सास के बारे में उन्हें क्या बताया था वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। लास्ट में गल हुई सी उस टाइम उन्हें क्या मेरी सस जी ना वो आज खफा थोड़ी जी ना अच्छा जी अपनी मां दे नाल कोई लोग कमाई गया तो मैं तो पंजाबी लोग दफा मार हां कोई टेंशन अनलोड कर रही है देखो ठीक है और वो नहीं पता है कि काला प्लान बना चुके मेरे बारे प्लान बना चुके जी। तो ये ज़ारा का छोटा भाई हैदर है जिसकी कि अब दिसंबर में शादी होने वाली थी, और तैयारियों के सिलसिले में ज़ारा अपने वालिद के पास भी 1 महीना रह के गई थी। उनका ये कहना है कि ये जो कत्ल वाला मामला हुआ है यानी 10 नवंबर से 2-3 रोज़ पहले ज़ारा से इनकी बात हुई है, और ज़ारा ने इनको बताया कि मेरी सास जो है वो मेरे साथ नाराज़ है, तशवीश का इजहार किया। तो जिस पे वो कहते हैं कि मैंने कहा दफ़ा करो, एक रूटीन की बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये इतना कुछ हो जाएगा, या उन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग कर रखी कि एक गैर मर्द को बुलवा के उससे हमारी बहन के टुकड़े बरहीना करके करवाए जाएंगे, उसे जलाया जाएगा और इसी तरह उसे गंदे नाले में फेंक दिया जाएगा। उनका इनकी सज़ाओं के हवाले से भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हैदर के, वो क्या इनकी सज़ाओं के बारे में कहते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। महसूस करा बिल्कुल उस राम महसूस करा फिर ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨਾਂ ਨਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੋ ਜਾਨੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਹਾਸਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ तो जी नाज़रीन, ये ज़ारा के भाई बता रहे हैं कि कदीर की अपनी माँ के साथ क्या मुलाकात हुई है कदीर ने हमें नहीं बताया। सिर्फ जब कदीर से पूछा गया कि उसने अपनी माँ से क्या बातचीत की है तो कदीर का ये कहना है कि मैंने पूछा मेरे साथ जुल्म क्यों किया है, लेकिन माँ के साथ काफ़ी देर मुलाकात जारी रही है। ये पूरी डिटेल जो है वो किसी को नहीं बताई, और किसी करीबी रिश्तेदार इनके जो ख़ानदान के कोई बड़े हैं उनके ज़रिए एक पैगाम भिजवाया है कि अगर इसकी माँ को इस केस में से निकाल दिया जाए तो जो यास्मीन और नवीद है वो उनको चाहे फांसी की सज़ा दे दी जाए। हालांकि कदीर को पता है कि ख़वातीन को तो फांसी वगैरह आज तक हुई नहीं है, अब तो वैसे जेंट्स जो मुल्ज़मान मर्द मुल्ज़मान होते हैं उनको भी फांसी की जगह पे ये उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो कदीर जानता है कि यास्मीन को भी कोई फांसी की सज़ा नहीं होने वाली, तो इसलिए अब अपनी माँ से मुलाकात के बाद ये जो ज़ारा का भाई है वो बता रहे हैं कि जी हमारे से कोई बात नहीं की, हमें नहीं उन्होंने इस बारे में कुछ बताया। तो ये कैसे हो सकता है कि सुगरा को इस मामले में से निकाल दिया जाए, जिसने कि वो टुकड़े करवाए पास बैठ के और उनको धो धो के शॉपरों में पैक किया
और ईंटें डाली और उन बड़े बड़े बैगों को तैयार किया, नाले में फेंक कर आई, जिसकी सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं। तो कदीर का इतना बड़ा दिल कि माँ को माफ़ कर दिया जाए और बहन है वो कुछ साल सज़ा अगर भुगत भी लेगी, या कदीर का क्या जहन है, क्योंकि ज़ारा के भाई ये बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि पंचायत लगाई जाए, घर में खुली कचहरी लगाई जाए और वहाँ पे मेरी माँ और बहनों को बुलाएं, फिर मैं बताऊंगा इनको क्या सज़ा देनी है। तो वो सज़ा नज़र आ रही है कि सुगरा को इस मामले में से साइड पे कर दिया जाए और रहेगी यास्मीन, तो यास्मीन कुछ अर्सा अपनी सज़ा भुगत लेगी। और ज़ारा के भाई ये भी बता रहे हैं कि वो जेल में बैठी क्या उनके साथ जुल्म हो जाएगा जितना जुल्म उनकी बहन के साथ हुआ है। तो वो कह रहे हैं हमें तो कभी सुकून नहीं आएगा जो ज़ारा के साथ जुल्म और अजियत देके उनको मौत दी गई है। तो ये इस वक्त कदीर और जो ज़ारा के वालिद हैं इनके वाकई ही कुछ तल्लुकात जो हैं वो आपस में ख़राब इस वजह से हो चुके हैं कि कदीर अपनी माँ से मुलाकातों पे मुलाकातें किए जा रहा है और पुलिस ने भी इसीलिए इससे अब पूछगिछ शुरू की है कि अगर जो ज़ारा है उसके साथ जैसे कि बताया जाता है कदीर की बहुत मोहब्बत थी और दोनों बड़ा इत्तेफाक से रहते थे और ज़ारा के नाम पे प्लॉट्स भी ले रखे थे जिनकी फ़ाइलें भी घर में से अब गायब हुई हैं। तो अगर इतना ही आपस में सलूक और मोहब्बत था तो फिर कदीर को ज़ारा जो कि मज़लूम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, तो वो ज़ारा के लिए मांग रहे हैं। तो जो ज़ारा का हस्बैंड है वो सामने आने को तैयार नहीं, ना वो इस पे बात करने को तैयार है और उसका यही कहना है कि मैं अपनी माँ और बहनों के बारे में कभी भी फ्रंट पे आके ना कोई बात करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि मेरी माँ को सज़ा ना हो और यास्मीन जो है उसको सज़ा मिल जाए। तो ये सारे इनके मामलात हैं। और रह की बात सबा की, तो सबा भी इस मामले में पूरी इन्वॉल्व है क्योंकि सबा और उसका बेटा जो कासिम है वो जाइव कुआ को उन्होंने धोया, साफ़ किया, दीवारें साफ़ की, जहाँ जहाँ खून लगा हुआ था। डेड बॉडीज़ की जो बोरियां या बैग बनाए गए थे उनको छत पे ये लोग लेके गए, एक शबीर और अजान हैं उनके साथ मिलके, जो कि इनके घर में थे उस वक़्त मौजूद, लोकेशन भी वही आ रही है। तो ये सारा अभी फ़िलहाल जो लेटेस्ट इस हवाले से अपडेट्स हैं वो यही हैं कि सुगरा को बचाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जो कि एक जिसे जादूगर भी उसके गांव के लोग कहते हैं और जादूगर से बढ़ के वो एक डाइन से भी शायद कहीं आगे है, जिसने इतना बेईमाना सलूक एक बहू के साथ नहीं बल्कि अपनी सगी भांजी के साथ, अपनी बहन की बेटी के साथ ये सब कुछ किया है। और उस वक़्त किया है जब उसका बेटा उसके साथ लेटा हुआ था और जाग रहा था, बच्चा मुसलसल रोता रहा और ये लोग उसके सामने ही उसको ज़िबा करते रहे, उसे काटते रहे। और इस वक्त बच्चे की सूरत हाल के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि वो ख़वातीन को देख के डरने लगा है, यानी वो डर गया है जो भी सारा मामला हुआ है। और अब ये जो ज़ारा का केस है ये एक नई रुख की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कदीर को बोलना पड़ेगा, कदीर को बताना पड़ेगा कि असल क्या मामला थे। अगर ज़ारा के पास पैसे, प्लॉटों की फाइलें और सारी चीज़ें थी जो कि कदीर ने अपनी फैमिली से चोरी ले रखी थी, तो अपनी फैमिली को फिर कदीर ने बताया था सारा मामला कि इस तरह ये चीज़ें ज़ारा के पास हैं, जो कि फिर वहाँ से निकाल भी ली गई उसे कत्ल करने के बाद, और उस पर इतना जुल्म किया गया कि जिस पे आज भी हर आंख अश्कबार है। मज़ीद इसकी अपडेट्स आएंगी वो भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।